हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपने एसएससी जीडी का जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 2 कर रहे हैं दोस्तों। और इस हम लोग मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मॉडल पेपर ज़रूर किया करिए। और इससे पहले हम लोग ने एक मॉडल पेपर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एसएससी जीडी जीके जीएस के पोर्शन में आपको मॉडल पेपर नंबर 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना मॉडल पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने मॉडल पेपर नंबर 2 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ जी वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हमारे जीडी और अन्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन जो है वह लगभग सब में सेम होता है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन नंबर बी गरुड़, ऑप्शन नंबर सी राम चिरैया या फिर ऑप्शन नंबर डी सारस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी सारस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश का यह राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए उत्तरा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रांत या फिर ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा चौथा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी कानपुर या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कि आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। मतलब जो हमारे यह कैलाश मेला है दोस्तों, यह हमारा उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में लगता है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा नहर, ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी गंगा नहर या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी निचली गंगा नहर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 6 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 2016 या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 2011। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। और दोस्तों, इसकी जो हमारी एग्जैक्ट डेट है वह है हमारी 9 नवंबर 2000 जो वर्ष था दोस्तों, इसी तारीख को जो हमारा उत्तराखंड राज्य था यह अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो यह डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगले प्रश्न में अब हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी शांति, ऑप्शन नंबर सी भौतिक शास्त्र या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में सीवी रमन ने हमारा नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 8 है दोस्तों। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है इन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी बीस्टली टेल्स, ऑप्शन नंबर सी दी रिवर्ड अर्थ या फिर ऑप्शन नंबर डी समर रिक्विम। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल हमारा जो सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बीस्टली टेल्स। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 9 है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1984, ऑप्शन नंबर बी चल मर्दाने, ऑप्शन नंबर सी 2 चट्टाने या फिर ऑप्शन नंबर डी अग्निपथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए
1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का यह नाम है। और प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 10 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रस्ट्रॉमेयर, ऑप्शन नंबर बी कार्ल विलियम सीले, ऑप्शन नंबर सी विलियम मार्डेक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर हमारा रक्त समूह की मतलब जो हमारे या ब्लड ग्रुप थे इनके खोज हमारे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिगर, ऑप्शन नंबर बी स्टकनेट, ऑप्शन नंबर सी ज्यूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेसर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टक्स नेट। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर बी पाक जल डमरूमद, ऑप्शन नंबर सी सुंडा जल डमरूमद, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मलिकू कुंजू। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा पाक जल डमरूमद। ये हमारा तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका देश के मध्य पड़ता है। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 13 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर बी अलास्का, ऑप्शन नंबर सी रोड आइलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैरीलैंड। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलास्का। एक ऐसा राज्य है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का जिसकी सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है। इसमें यह है पूछा गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मस्कट, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ऑप्शन नंबर सी आबू धाबी, या फिर ऑप्शन नंबर डी शारजाह। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्कट। इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए अंकारा, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी मनामा, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी बेरूत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनामा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है दोस्तों, किस पहली महिला मतलब कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए झांसी, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मेरठ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 19 है इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दैनिक भास्कर, ऑप्शन नंबर बी उतन मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा देश बंधु। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदंत मातरम भारत के पहले हिंदी अखबार का नाम है दोस्तों। और इसको पहली बार 30 मई 1826 के मतलब कि इसको प्रकाशित किया गया था और इसको प्रकाशित जुगल किशोर जी ने किया था दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है।
प्रश्न नंबर हमारा 21 है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा सोना, ऑप्शन नंबर बी लरमा रोजो, ऑप्शन नंबर सी एराइज तेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अंकुर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लरमा रोजो, इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रकाश मुखर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको हम शॉर्ट में BN राव भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 22 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेनेगल नरसिंह राव, मतलब कि जिनका शॉर्ट नेम भी है ये BN राव भी है दोस्तों। तो इन्होंने ही फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को BN राव मतलब कि बेनेगल नरसिंह राव जी ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर शहर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। और जो जोधपुर है दोस्तों ये हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, इसमें यह है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का हमारा लावड़ी जो है ये भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब जो लावड़ी है ये हमारा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन नंबर सी 2008, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2004। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2016 में ये हमारा एक अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और जो केंद्रीय बजट था दोस्तों ये अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों वर्ष 2016 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 26 है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज वाटसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी विलियम जॉर्ज फॉकर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी है और इसकी यह जो अवधि की तक रहा था वह 1773 से 1785 तक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। अगले प्रश्न में आप देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, निवेश जानकारी और क्रेडिट कार्ड रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 27 है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। और दोस्तों ये जो गुरुग्राम है यह हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ICRA का जो मुख्यालय मतलब कि हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रशलिन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी प्रम्बा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेलिन द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंटिनल द्वीप। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंटिनल द्वीप। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 29 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन नंबर बी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी यशवंत रावत चौहान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर 31 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर
स्थित एक द्वीप पर है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी साबरमती, ऑप्शन नंबर सी हमारी तापी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारी माही। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 31 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है दोस्तों, और इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। प्रश्न नंबर 32 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी बीजांड, ऑप्शन नंबर सी परागकोण, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुष्प योनि। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परागकोण, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है दोस्तों, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन नंबर ए एशियाकिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी कोकस, ऑप्शन नंबर सी बैसिलस, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाइब्रियो। दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कोकस, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 11 pm, ऑप्शन नंबर बी 1 से 10 mm, ऑप्शन नंबर सी 455 से 390 nm, या फिर ऑप्शन नंबर डी 230 से 310 pm। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी 455 से लेकर 390 nm तक बैगनी रंग मतलब वायलेंट रंग की जो हमारी तरंग दैर्घ्य होती है। प्रश्न नंबर 35 है, मक्खन किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए निलंबन, ऑप्शन नंबर बी कोलाइडल घोल, ऑप्शन नंबर सी पायस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिश्रण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी मक्खन जो है वह पायस का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दोस्तों 36 है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर ए गैलोबर साल्ट, ऑप्शन नंबर सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी सी बोरैक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एप्सम सॉल्ट। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 36 है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्सम सॉल्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 37 है, इसमें यह पूछा गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम म्योर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सर विलियम म्योर के द्वारा वर्ष 1887 में हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको हम AU भी कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसकी स्थापना सर विलियम म्योर के द्वारा हुई थी। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, और इनका नाम सुचेता कृपलानी था। दोस्तों यह पूरे भारत की पहली मुख्यमंत्री थी और जिन्होंने वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया था बतौर मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 38 मॉडल पेपर नंबर 2 SSC GD का GK GS का दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न थे, और जो आगे आपके क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को ज़रूर पढ़िए, और इसको देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो दोस्तों आपको PDF फाइल का लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए मॉडल पेपर नंबर के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।